अशोक गहलोत बाढ़ ग्रसित लोगों से, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। स्कूल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर इन तमाम लोगों से मिलेंगे। आपको बता दें, आज सुबह ही मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे थे और उन्होंने इन लोगों से बातचीत की थी। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं क्योंकि इनको यहाँ पर अभी आश्रय दिया गया है और इस तरह से बहुत सारे आश्रय स्थल बनाए गए हैं। जो बाढ़ प्रभावित इलाके से लोग हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जिनके मकान ढह गए हैं, केलुपोश मकान हो या छप्परपोश मकान हो, या फिर जिनके पक्के भी मकान हैं और उनमें क्षति हुई है या वो रहने लायक अभी नहीं रहे हैं, ऐसे में उन सभी लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। ये तमाम जगह मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं। इससे पहले हवाई निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था कोटा के इलाकों का, कि किस तरह से यहाँ पर पानी भर गया है, बाढ़ यहाँ पर आई है और फसलें तहस नहस हो गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ घर भी बिल्कुल जहाँ पर पानी भर चुके हैं, घर भी खत्म नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और इसकी घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अब उन तमाम लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये संख्या में है। हालांकि अगर 2019 के आंकड़े देखें तो 5000 के करीब बताया जा रहा है कि तब इतने लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए थे। वहीं अब ये आंकड़ा 1000-2000 के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी मॉनसून गया नहीं है और ऐसे में अगर हाड़ौती में एक बार फिर से बारिश होती है और इसी तरह से धुआंधार बारिश होती है तो लोगों के लिए एक बार फिर से समस्या ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि आसपास के जो निचले इलाके हैं वहाँ तो पानी भर ही जाता है, वहाँ तो बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन जो कोटा है वहाँ पर भी स्थितियाँ इसी तरह की नज़र आती है। और ना सिर्फ कोटा की, देखिए आप जयपुर हो, राजधानी है, आसपास जो और ज़िले हैं वहाँ पर भी इसी तरह की समस्याएं नज़र आती हैं। क्योंकि जब पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिससे आम जन को बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में अगर कोटा में भी आगे बारिश का मौसम बना रहता है, बारिश होती है तो गंभीर समस्या आने वाले समय में लोगों के लिए बन जाएगी। हालांकि अभी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में उन लोगों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और साथ ही साथ उनको मुआवजा भी दी जा रहा है। और हमारे साथ भंवर एस चारण सहयोगी जुड़ गए हैं। भंवर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्कूल पहुंचे हैं, वहां पर जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। तो अब यहाँ कितनी देर मुख्यमंत्री रुकेंगे और यहाँ से आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, अभी 10 से 15 मिनट यहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच रह करके मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चंबल किनारे के ऐसे कौन से इलाके हैं, कौन सी बस्तियां हैं जहां हर बार जल भराव की स्थितियां पैदा होती है। और हाल में जिस तरह से कोटा बैराज से हैवी वाटर डिस्चार्ज हुआ है, उसके बाद किस तरह से लोगों को दिक्कतें आई है, कितने लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, कितने लोगों का सामान बह गया है, खाने पीने के लोगों को किस तरह की दिक्कतें आई है। और फिलहाल जो लोग ऊपरी आश्रय स्थलों में शिफ्ट किए गए हैं और जो बस्तियां खाली कराई गई है, शिफ्टिंग के बाद उनके रहने खाने पीने के किस तरह के बंदोबस्त हैं, लोग किस तरह से बाढ़ की विभीषिका की कहानियां बता रहे हैं और किस तरह से इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है, ये भी उनको बताया गया है कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनने के बाद स्थितियों में बहुत सा सुधार हुआ है और बहुत सी ऐसी कॉलोनियां, बहुत सी ऐसी बस्तियां जहां पर साल 2019 की बाढ़ में पानी चला गया था, जब 2022 में फिर से बाढ़ आई है तो बहुत सी ऐसी बस्तियां इस बार बच के रह गई है। तो किस तरह से इस रिवर फ्रंट को आगे एक्सटेंड करके और एक ग्रीनफील्ड रिवर फ्रंट की तरह से एक सुरक्षा दीवार कोटा शहर में बना दी जाए, ये भी उनको सुझाया गया है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं परिवारों की, जो कि कई दिनों से अपने घर से बाहर है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है, आश्रय स्थलों में आकर के और दिन रात अपने निकालने पड़ रहे हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री शांति धारीवाल उनके साथ हैं, कांग्रेस के नेता अमित धारीवाल भी मुख्यमंत्री के साथ हैं, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कोटा के देहाती इलाकों में, खासकर कोटा के 2 विधानसभा क्षेत्र सांगोद और विधानसभा क्षेत्र पीपलदा,
जहां के सुल्तानपुर, इटावा, दिगोद इलाके में भारी नुकसान हुआ है। हवाई सर्वे उन्होंने पूरे इलाके का किया है। उनके साथ कांग्रेस के 2 एमएलए भी थे, रामनारायण मीणा और भरत सिंह, और साथ में शांति धारीवाल भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ थे। कुछ देर पहले जिस तरह से बात हुई थी रामनारायण मीणा से, जो कि मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में थे, उन्होंने बताया कि सूखी फसलें साफ तौर पर मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से नजर आई थी। सोयाबीन के खेत जिस तरह से पानी से भरे, फसलें उस पानी के प्रभाव से सूख चुकी है, तो खेतों में भी व्यापक नुकसान हुआ है, बड़ा खराबा हुआ है। इसके अलावा बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों में लोगों के कच्चे मकान, अर्ध पक्के मकान बारिश में ढह गए हैं। लोगों के खाने पीने के सामान तक, बर्तन कपड़े तक पानी में बह गए हैं। मवेशी लोगों के मर गए हैं सैकड़ों की तादाद में। तो व्यापक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने खासी चिंता इन पूरे हालातों पर जताई है और लगातार जो साथ में उनके अधिकारी हैं उनको उन्होंने बहुत चीजें नोट करवाई है। फिलहाल आपको हम सीधी तस्वीरें मॉन्टेसरी स्कूल से दिखा रहे हैं, जहां विदेश मंत्री शांति धारीवाल लगातार मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि कौन से इलाके की कौन सी बस्तियों के प्रभावित लोग हैं और किस तरह से प्रशासन लगातार पिछले 2-3 दिनों से इनको शिफ्ट करने से लेकर और इनके लिए सारे इंतजाम कर रहा है। ये सब मुख्यमंत्री को ब्रीफ करने का प्रयास किया जा रहा है। और 10-15 मिनट करीब मॉन्टेसरी स्कूल में बिताने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत वापस कोटा एयरपोर्ट आएंगे, जहां उनका पत्रकारों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। जिस तरह के हालात उन्होंने बाढ़ के देखे उसको लेकर के वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और इसके बाद वो यहाँ से बारां के लिए रवाना होंगे। बारां के कवई इलाके में, मोतीपुरा इलाके में, छबड़ा इलाके में जिस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई है और अभी भी कई ऐसे गांव है जहाँ पानी उतरा तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं उतरा है, वो सारा इलाका वो हवाई सर्वे करके देखने वाले हैं। इस दौरान उनका कवई में लैंडिंग का भी प्रोग्राम है, हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा ऐसा ही हेलीपैड पर। उनके साथ खान मंत्री प्रमोद भाया भी हेलीकॉप्टर में मौजूद रहेंगे। इस तरह का कार्यक्रम है और बाद में बारां के बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे। उसके बाद उनका जो अंतिम जो पॉइंट है वो रहेगा झालावाड़ जिला, वहाँ सर्किट हाउस में वो नीचे उतर करके और बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और इसके पहले झालावाड़ जिले का भी वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। तो देखिए, आड़ौती अंचल में पूरे के पूरे कोटा संभाग में करीब जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका ने तबाही मचाई है, मुख्यमंत्री गहलोत खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस वक्त हालातों को देख रहे हैं और किस तरह से बाढ़ की तबाही के बाद जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों को व्यापक नुकसान हुआ है, खेतों में जो खराबा हुआ है, फसलें जिस तरह से चौपट हुई है, तो किस तरह से उनको त्वरित मदद पहुंचाई जा सकती है, तुरंत उन तक मुआवजा पहुंचाया जा सकता है। जो स्थानीय विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में थे, अपने इलाके मुख्यमंत्री को दिखाने की कोशिश कर रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठ करके, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को यही ब्रीफ किया है कि एक बार त्वरित मदद जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिन लोगों के मकान टूटे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके तुरंत मकान बनाए जाने चाहिए और जो नदी के किनारे के लो लाइन एरियाज हैं वहां से लोगों को शिफ्ट करने की कोई स्थायी योजना बननी चाहिए। ऊपर के ऐसे इलाके जो कि ऊपरी क्षेत्र में है, अगर वो शिवालय इलाके भी हैं, सरकारी जमीन भी है, तो उनका रूपांतरण करके और लो लाइन से लोगों को वहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। इस तरह की बात बिल्कुल। और भंवर, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। बाढ़ के हालातों पर क्या क्या टिप्पणी है सर? सर यहाँ का थोड़ा सा बता दें भाई, आप वहाँ आ जाओ। नहीं भाई, चलो चलिए मीडिया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और ये तस्वीरें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं कहीं पर, तो आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी जब समस्याएं हों लोगों को और उन्हें विश्वास हो, भरोसा हो कि जो उनका मुखिया है वो उनकी बात को सुनेगा या उन तक ये बात पहुंच जाएगी हमारी किसी भी माध्यम से, तो उसका समाधान अवश्य ही होगा। तब ऐसे में लोग वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, उनके पास पहुँचने की कोशिश लगातार जारी रहती है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ज़रा देखिए किस तरह से लोग फ़ोटो खींचते हुए, तस्वीर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया पहुँचे हैं और ये प्रदेश के मुखिया पहुँचे हैं आश्रय स्थल पर, क्योंकि ये वो स्थल है जहाँ पर प्रशासन ने, शासन ने, सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि जो लोग बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, वो वहाँ पे रह सकें। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से बातचीत करते हुए, क्योंकि अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर भी पहुँचे हुए हैं, तो उनसे मुख्यमंत्री मुखातिब हुए, उनको सुना ज़रूर और अब यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आश्रय स्थल पर लोगों से बातचीत की, उन लोगों से बातचीत मुख्यमंत्री ने की जो कि बाढ़ प्रभावित रहे हैं।